बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, हम लोग हमेशा बहुत बड़े बड़े गुफ्तगू करते हैं। हमारे डिस्कशन में हमेशा जो है कभी मिस्र होता है, कभी फ़लस्तीन होता है, कभी सऊदी होता है, कभी अमेरिका होता है। हम लोग दुनिया भर के आपस में गुफ्तगू करते हैं। जहाँ पर भी हम मुसलमान मिल जाते हैं तो फ़लाँ ऐसा फ़लाँ ऐसा इस तरह की जो बात करते हैं। हम अपना मौजूदा जो सूरत हाल है अपनी कर्नाटक की या अपने गांव की या अपने आड़ोस पड़ोस की, अपने वार्ड की, इस सिलसिले में अभी कभी गौर नहीं करते। अभी हाल ही दिनों में इलेक्शन आने वाला है, आप जानते हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे कर्नाटक के जो मौजूदा सियासत में जो सूरत हाल है, मुसलमानों के जो क्या वज़न है, उस ताल्लुक़ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने की कुछ कोशिश करूंगा। कोई मैं नई बातें नहीं कहूँगा, जो ऑलरेडी मौजूद है बातें आप अगर नेट में वगैरह तलाश करेंगे या कहीं से अब हासिल कर लेंगे तो बहुत सारी बातें मिल जाते हैं। हम लोग तादाद में बहुत है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी नहीं है। आपको मालूम है कि कर्नाटक के तकरीबन 6.5 करोड़ आबादी में हमारी आबादी यानी मुसलमान की आबादी 12% बनती है। 13% के करीब आबादी बन रही। 78.93 लाख जो है हम लोग इसमें है। बाकी के दूसरे छोटे मोटे हिंदुओं में जो है बहुत सारे ज़ात पात है, वो तमाम मिला के कुछ परसेंटेज बनता है। इसके बावजूद भी हमारी जो सियासत में जो नुमाइंदगी होना चाहिए था, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा, 12% को जो है तकरीबन अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 23 MLA बनना चाहिए हमारे। कितने? 23 MLA हमारे विधानसभा में रहना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो है कभी 11 मेंबर्स रहे, कभी 10 मेंबर रहे, कभी 2 मेंबर भी रहे। फ़िलहाल मौजूदा जो असेंबली चल रही है, जो 23 तक चलने वाली है, 7 लोग MLA मौजूद है हमारे पास फ़िलहाल। पिछले 10 साल में सबसे कम जो है तादाद 7 MLA की, वो भी पूरे के पूरे कांग्रेसी है। कांग्रेस से उम्मीदवार, कांग्रेस से ठहर कर जीतने वाले लोग हैं। अच्छा, हमारे जो है नुमाइंदगी ऐसी है कि हम तादाद में बहुत है, ज़्यादा है। 13% छोटी आबादी नहीं है कर्नाटक की सियासत में। ना हमारा कोई रहनुमा नहीं है। कन्नड़ा में एक बात कहते हैं, प्रोवर बात है, लेक्कुंटू आटक्किल्ला बोल के। हिसाब में है, तादाद में है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ना कम्युनिटी को हो रहा है, ना जो है मुस्लिम जो हमारी कौम को जो है हो रहा है। हमारा कोई लीडर भी नहीं है, मास लीडर कोई नहीं है। आप देखिए पूरे कर्नाटक में, बताइए उंगलियों पे बताइए, मास लीडर कोई है मुसलमानों का? देखिए, वक्कलिगा ने देवेगौड़ा को अपना लीडर माना, पूरे वक्कलिगा कम्युनिटी, और वो जो जिधर बोलेगा उधर काम करेंगे। वो लोग पूरी कम्युनिटी लोग काम करेंगे, उनका एक मास लीडर रहा। लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं जो येडियुरप्पा को अपना मास लीडर माने और लिंगायत के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जो उधर जिधर बोला वो उसके लिए काम करें। इसी तरह छोटे मोटे लोग हैं जो अपने अपने लीडरों को, अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने मठों को मरकज़ बनाकर वो लोग काम करते हैं। ना हमारा गुरु है, ना हमारा कोई लीडर है, ना हमारा कोई मठ है। मठ का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन एक मास लीडर तो होना चाहिए। जो ऐसा लीडर आप बताइए कि पिछले हिस्ट्री में कर्नाटक के कोई हमें मिलता नहीं। एक जाफ़र शरीफ और अजीज़ सेठ साहब या हमारे नज़ीर साहब, अब्दुल नज़ीर साहब जो है, इस तरह के कुछ लीडर थे।
हाल ही में जो है छोटे मोटे लीडर एमएलए है, अपने अपने जगह पर अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के मसाइल को लेकर काम कर रहे हैं। टोटल कर्नाटक का कोई लीडर है ऐसा कोई हमें आज तक नज़र नहीं आ रहा, आगे भी उसके चांसेस बहुत कम हैं। ऐसे हालात में हम लोग तो पॉपुलेशन में, हमारी जनसंख्या में, हम लोग तादाद में हमारे ज़्यादा है, लेकिन हमारा वज़न नहीं है। हम मुस्लिम बैंक कहकर लोग हमें किसी पार्टी के समझकर एक पार्टी की तरफ हमारा मुंसलिक कर देते हैं हम लोगों को, हमारे वोटर्स को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 92 के बाद एक ऑप्शन निकला था जो रीजनल पार्टीज थे यहाँ के, जेडीएस का जो है, लोग थोड़ा जेडीएस की तरफ चले गए थे। फिर उसके बाद अचानक हमारे वोटर्स फिर अपनी रिवायती पार्टी है उसके तरफ पलट गई है। अब जाहिर बात है बीजेपी वालों को हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है, खुलेआम बयान करते हैं आपकी वोटों की ज़रूरत नहीं हमको। कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान को हमारे सिवा कोई पार्टी नहीं है, वो कहाँ भी चले जाओ वापस लौट के हमारे पास आना है। जब जेडीएस कुमारस्वामी ने बीजेपी से जब नाता जोड़ा अपना, उसके बाद फिर जो है लोग हमारे मुस्लिम वोटर्स पलट गए, कांग्रेस की तरफ वापस लौटने लगे। आज के दौर में थोड़े बहुत रीजनल पार्टीज आ गई है, एसडीपीआई है, पॉपुलर फ्रंट, आपका आम आदमी आ गए हैं, कभी एआईएम वाले कभी आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कोई हिसाब के नहीं है, कोई गिनती के नहीं है, कोई गिनती को लेता भी नहीं, और उल्टा जो है फ़ायदे के नुकसान ज़्यादा है। तो हम एक मास लीडर तैयार करने की कोशिश अब तक क्यों नहीं की? ये कल्चरल तौर पर, या मुस्लिम का कल्चर ऐसा है कि वो किसी को लीडर नहीं मानते। हमारा इतिहास तो ये बताता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एक मास लीडर थे, मजहबी रहनुमा, हर चीज़ के रहनुमा थे। ऐसी हिस्ट्री हमारी है, उसके बावजूद भी हम आज जो है कोई लीडरशिप के एक अंडर छत्र छाया में नहीं आते नहीं हैं, या हमारे लिए वैसा लीडर नहीं मिल रहा है। ये हमारी ट्रेजेडी है मुसलमानों की, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इलाक़ाई सतह पर समझ लो, एक एक इलाक़े है, भटकल है, उसके बाद दूसरे इलाके हैं, असेंबली वाइज जो है हम कम से कम मुत्तहिद बन सकते हैं। अब पूरे कर्नाटक में, दक्षिण कन्नड़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट पॉपुलेशन पाया जाता है, 24% वहाँ पर है सबसे ज़्यादा, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। हमारे इस नॉर्थ कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 13% हमारे पास पॉपुलेशन है। इसका मतलब 18 लाख चिल्लर मुस्लिम पॉपुलेशन है। 18 लाख के करीब जो है टोटल, इसमें 13% मुस्लिम है। सॉरी, 14 लाख में से 1,87,974 ये मुस्लिम का जो है ये बनता है 2011 के सेंसस के साथ। अब कुछ बढ़ गया होगा, कुछ परसेंटेज बढ़ गया। मेरा कहना कि ये है कि अगर हमारे अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आते नहीं है, हमें जो है नुमाइंदगी नहीं मिलती है, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे उधर से इधर। छोटे छोटे कम्युनिटी वाले अपना एक डिमांड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करके वो हासिल कर लेते हैं। आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटी कम्युनिटी, मोगेर कम्युनिटी हमारे भटकल में इधर पाई जाती है। उन्हें एक 10-12 साल से उनकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, कैटेगरी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट था उनका। लेकिन उन्होंने पिछले जो 3 महीनों से जो है धरना दे के बैठा हुआ है, आज तक हिल रहे नहीं वहाँ से अपनी मांग को हासिल करने के लिए। एक मजबूत इरादा उनके पास है। हमें कोई फिक्र नहीं है, ना हमारे अंदर एक मकसद के तहत ना हम एक बनते हैं, ना हमारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। हाँ, एक बात है, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी अगर रास्ते पे उतरी तो वो
NRC और CAA को लेकर, तब जो है एक मास में मुस्लिम प्रोटेस्ट हुआ, उसका असर बहुत दूर तक भी पड़ा, बहुत देर तक भी, अभी तक उसका असर चल रहा है। तो इस तरह के अगर हम मिलजुल कर कोशिश करते हैं, डेफिनेटली हम एक मुकाम पर पाए जाते हैं। आज 23 MLA हमारे होते, इसमें गवर्नमेंट का भी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है कि जहाँ पर मुस्लिम जीत के आते थे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर दिए, आधा आधा कर दिए, मुस्लिम आना ही नहीं। इस तरह की जो है प्लान करके, जिसमें कांग्रेस का भी हाथ है, BJP के भी हाथ है, हर पार्टियों का हाथ है इसमें, वो जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किए हैं। कई सारे मकामात पर जहाँ पर वोटर मुस्लिम MLA ईजी जीत सकता था, वहाँ जो है अब दूसरे कम्युनिटी का सहारा लिए बगैर वो जीत नहीं सकते। तो हम छोटे मोटे जो कास्ट है, दलित तबके हैं कर्नाटक में, अपने इलाके में, उन तबकों का जो है हमदर्दी हासिल करना है, उनके साथ मिलजुल कर एकजुट कर अगर लड़ेंगे इस इलेक्शंस में आने वाले, तो हम लोग इजी जो है हम अपना कैंडिडेट्स, अपने मनपसंद कैंडिडेट जो है आ सकता है। बहरहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे, मैं आपके सामने रख रहा था। लेकिन आज अभी 1-2-3 दिन से एक वबाल चल रहा है, मुस्लिम वोटर्स को लीड्स में से हटाने की बात चल रही है। इस सिलसिले में 5-6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। वो जो है मौजूदा गवर्नमेंट बहुत ही बड़े प्लान के साथ जिस जगह मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर सर्वे के नाम पर सर्वे करा के, जहाँ से मुस्लिम वोटर्स को लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है, ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उसका केस चल रहा है, 4-6 लोगों को अरेस्ट हुए हैं। कांग्रेस वाले उसके जो है क्या है उसके बारे में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है अपने इन मसाइल को लेकर अवेयर रहें, जागृत रहें कि क्या हो रहा है आसपास में, हमारे इलाके में क्या हो रहा है, हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। कुछ भी हमें अगर वो मालूमात नहीं है या उससे हम पल्ला झाड़कर अपने दूसरे चर्चे में लगे हुए, दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो ये सही नहीं है। हम अवेयर होना चाहिए। आज का मेरा मकसद, आपको बोलने का मकसद ये है कि हम हर चीज़ में अवेयर रहें। कौन आ रहे हैं, कौन सर्वे कर रहे हैं, कोई सर्वे कर तुम बोल के आ रहा है, कोई ID कार्ड बता रहा है, हम सर्वे दे रहे हैं, हम अपना डाटा दे रहे हैं, अपने घर के तमाम लोगों के मोबाइल नंबर दे रहे हैं, हर चीज़ जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह के जो है चीज़ें बाद में जो है झेलना पड़ेगा। तुमकुर ही में 21,000 लोगों का जो है डिलीट हुआ है, जिसमें 6,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स डिलीट कर रहे हैं। ये जो है जानबूझकर या जो है आमदन जो है मुस्लिम वोटर्स को हटाने की कोशिश, जानकारी मौजूदा हुकूमत कर रही है, ये करने वाली है। हर लिहाज से जो है वो अपना हरबा जो है करेगी। अगर हम अवेयर नहीं हुए तो जो है इस तरह हम पीटते रहेंगे। जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आता तब तक हम ऐसे ही माइनॉरिटी बनकर रह जाते हैं, या हम खस्ताल रहकर ही रह जाते हैं। बहरहाल मेरी आप तमाम से गुजारिश ये है कि जो है इस तरह के कुछ इंसिडेंट आपके आसपास में हो, या कुछ सर्वे हो, या कुछ तरह की बात हो, बाकायदा उनके साथ एहतराम के साथ पूछें, उनके साथ लड़े नहीं, झगड़े नहीं, उनके ID कार्ड पूछे, या किसी को ज़िम्मेदार अगर है हमारे मोहल्ले के, उन तक बात पहुंचाए कि भाई देखिए ये चीज़ चल रहा है, इसका आप इंक्वायरी करें। बहरहाल वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने हालात पर या अपने आप को अवेयर रखने की हमें तौफीक दे, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में या जो भी है, जो भी फस्ताई ताकतों को दूर रखते हुए एक अच्छे अमन पसंद सेकुलर और देश को चलाने वाले अफराद इस कर्नाटक की हुकूमत में आए, और पूरी कर्नाटक, पूरा देश अमन और अमान के साथ जो रहे, तमाम को वहाँ इज़्ज़त की ज़िंदगी मिले, तमाम को एहतराम मिले, तमाम इंसानों को एहतराम है। ऐसे लोग हमें जो है हमारे हुक्मरान बने। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।